गेट खुल भी गए और बंद भी हो गया। आज दीदी नहीं आई है मेरे साथ में, आज आई हूँ मैं अकेली। और आज मेरे साथ मेरी फ्रेंड दूसरी वाली जाने वाली है घूमने के लिए। तो वो देखिए, वो दिख रही है, गेट बंद है, गेट बंद से निकलना पड़ेगा। नीचे से निकलता है। तो हम गुजर रहे हैं स्टेशन से। मेरा भी हाँ, तो आपके साथ जा रही बात तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, हर दिन ऐसे दीदी को लेती हूँ। हाँ, आज स्टेशन से कहीं और जा रहे हैं। बस ये वाला जो वीडियो रेलवे के क्वार्टर, वो भी भयानक दिख रहे पिराने से, दिख भी नहीं रहे। ये पूरा रेलवे के घर बने पड़े हैं। कुछ नहीं लेना, ऐसे ही बोलती है। अगर ऐसी बात है देखो दीदी, ये है सनी का पौधा। हट, नहीं है वो वाला नहीं है, ऐसा जंगल में बहुत है। उसने जंगली नहीं। अरे आज हम लोग घूमने के लिए गए थे मेरी फ्रेंड के साथ में, एक और फ्रेंड के घर में। हम किटी फ्रेंड है, तो उनके घर में गए थे। कुछ प्लांट वगैरह चाहिए था मुझे, तो मैंने कटिंग लेने के लिए भी गई हुई थी। और आशा दीदी गई है भोपाल में, तो उनके साथ आज घूमना नहीं हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कहीं और घूमने जाया जाए। तो आज देखिए कितना सुंदर ये देख रही है, केवेज, वाटर केवेज है, जो दीदी को मैंने दिया हुआ था। और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने रखा हुआ। ये मॉर्निंग टाइम है, एकदम लाइट बंद थी, तब मैंने एकदम से ये वीडियो लिया था। तो देखिए कितना सुंदर इनका गार्डन है, ये बहुत ही प्यारा सा एक। देखिए इन्होंने लाइट चालू किया है, सुबह के टाइम है। हम लोग घर से निकल गए थे 4:45 के करीब, और पहुँचते हुए हमें 5:10 के करीब बज गए थे। तो अंधेरा एकदम आपको महसूस हो रहा होगा, सुबह का एक प्यारा सा नज़ारा। तो इनके घर के सामने का एक गार्डन है, बहुत छोटा और बहुत ही प्यारा। तो जितना ये छोटा है उतना ही खूबसूरत, और उतने ही सारे प्लांटों में फूल लगे हुए हैं। हर एक प्लांट में फूल है यहाँ पे। क्या मतलब, मेरे घर में जो प्लांट है उसमें सब्जियाँ भी है, कुछ इंडोर आउटडोर सभी है। यहाँ पे दीदी के यहाँ गुलाब के बहुत सारे पैटर्न हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मैंने सारे ही गुलाबों की फ़ोटो ले ली। और कुछ उनके टेरेस में भी है, लेकिन मैं टेरेस में इसलिए नहीं गई, मॉर्निंग टाइम था, सभी सोए हुए थे। तो मुझे बाहर से ही जितने प्लांट मिल गए, जितना मैं बटोर सकती थी दीदी के यहाँ से, उतने मैंने बटोर लिए हैं। थोड़ी देर हम बैठ के चाय भी पिए, बातें भी किए। पर मैं वो चाय वाली क्लिप तो नहीं ले पाई, लेकिन हाँ, लेकिन हम लोगों ने बातें की तो बहुत अच्छा लगा। कुछ देर हम अकेले घूमे, दीदी जब तक चाय ले आ रही थी। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। और मॉर्निंग में थोड़ा सा हम कुछ नए जगह में गए ना, तो भी अच्छा लग रहा था। और बातें करना, बैठना, प्लांटों को देखना, और नए नए प्लांट इतने प्यारे लग रहे थे। उन्होंने इतनी प्यारी केयरिंग की हुई थी, इतने अच्छे से रखा हुआ था प्लांटों को। और हमेशा ही टेंशन लेती है कि मैं अगर कहीं नागपुर वगैरह चले जाती हूँ, उनकी बेटी नागपुर पढ़ती है, तो प्लांटों की केयरिंग कौन करेगा, कैसे रखेंगे। हालांकि काफ़ी सपोर्ट बहुत अच्छे से रहता है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ की बहुत डीपली केयरिंग करती है और बहुत ध्यान रखती है, तो बहुत चिंतित रहती है प्लांटों को लेके। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप भी आओ, मेरा गार्डन देखो कैसा क्या रखा हुआ है। तो लास्ट टाइम के जब दीदी मेरे घर पर आई हुई थी, उन्होंने कमल के प्लांट लेके गई थी मेरे यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि आप आके देखो एक बार कि जो प्लांट मैं आपके यहाँ से ले आई हूँ उन्हें मैंने व्यवस्थित रखा या नहीं। तो हमने कहा ज़रूर। तो हम गए, हमने देखा, अच्छा बहुत ही बढ़िया रखा हुआ था, सारे ही प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहे थे। तो जैसे ही हम घर से बाहर निकले, तो दीदी ने कहा कि लाओ मैं आप लोगों को छोड़ देती हूँ। तो दीदी कार ले आई। तो मैंने दीदी आप कार, कुछ टाइम पहले जब दीदी कार चलाना सीख रही थी, और जब मैंने अचानक उनको कार चलाते हुए आते हुए देखा, तो मुझे अपने आप में बहुत ही अच्छा फील हुआ। और मैंने भी ये बोला कि दीदी मुझे आपको कार चलाते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप हमें कुछ दूर तक अब ड्रॉप भी करने वाली हो करके। तो दीदी हमको लेके गई थी, और आधे रास्ते तक छोड़ा, क्योंकि उतनी दूर नहीं छोड़ पाती, क्योंकि हम लोगों को जाना था, दीदी को भी घर आना था। कि मॉर्निंग में उनके घर में भी सास ससुर है, वो भी उठ जाएंगे, उनके लिए भी चाय पानी करना था। मेरे घर में भी सास ससुर जी आ जाएंगे, चाय करना था, मानसी को जाना था स्कूल। तो दीदी से बात करते करते हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन। मतलब हम स्टेशन होकर गुजर के दीदी के आए थे, तो हमको दीदी ने स्टेशन तक आधे रास्ते छोड़ दिया, ताकि हम और जल्दी हमारे घर तक पहुँच सकें।
तो दीदी ने हमें रास्ते में जाते जाते ये राजा भोज जी की कुछ बातें और कुछ कहानी सुनाई और बातें बताई कि ऐसा ऐसा राजा भोज की कहानी है विक्रमादित्य से रिलेटेड। तो मुझे अच्छा लगा उनसे बातें करते हुए। हम लोग आप पहुँच भी गए हमारे मंजिल तक और दीदी ने हमको बाय किया और दीदी घर के लिए निकली और हम लोग पहुँचे सीधा पैदल पैदल हमारे घर की ओर। दीदी को हमने बोला दीदी आप जाइए, लेकिन मुझे दीदी को देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि वो अपने फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखती है, अपना भी ख्याल रखती है, घर का भी ख्याल रखती है। बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो 1 साल वो नागपुर में भी थी, उनका भी ख्याल, मतलब हर चीज़ का बारीकी से ध्यान रखती है और इतनी बारीकी से रखती है। मतलब हम तो सिर्फ काम कर लेते हैं, वो डीप जाके कोई भी चीज़ क्लीन और ये और वो बहुत बारीकी से करती है। बहुत अच्छा उनका ये है, इतना तो मैं भी नहीं करती हूँ। बस मुझे काम करना होता है, मैं काम कर देती हूँ, लेकिन दीदी को काम करना है और सफाई से और बहुत केयरिंग से करती है। तो बस दीदी के साथ देखो मैं स्टेशन से शॉर्टकट में निकली क्योंकि गेट काफ़ी दूर था, मेन गेट, और मेरा घर पास पड़ता है इस जगह से। तो मैंने दीदी को बोला दीदी आप तो मुझे यहीं छोड़ दो, आप सीधे निकलो और मैं पटरी क्रॉस करते हुए निकलूँगी। आप बोलेंगे पटरी क्रॉस करके क्यों जाते हैं, तो आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ ये ऐसा ही दिक्कत है कि पटरी से ही क्रॉस करके हमको निकलना पड़ता है। ओवर ब्रिज है, बहुत दूर है, वहाँ से हम नहीं जाते हैं क्योंकि यही एक रोड पड़ता है हमारा क्रॉस होने का, हम लोग यहीं से निकल जाते हैं। तो देखिए मैं तो कुनते फानते कुछ प्लांट हाथ में लेकर दीदी को बाय करके निकल कर आ गई हूँ घर की ओर। ये देखिए इस तरह के फिसलन है, यहाँ से उतरना पड़ता है। और कुछ प्लांट जो दीदी के यहाँ से कटिंग लेके आई हूँ वो मैं अभी लगाऊंगी भी, वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, ये आपको कल दिखाऊंगी मैं कि मैंने कैसे क्या ग्रो किया है। रख दिया है मैंने और उसमें 1 मग पानी डाल के रख दिया क्योंकि कलम है, सूखना नहीं चाहिए। घर जैसे ही आती हूँ तो सबसे पहले मानसी को उठाती हूँ, मानसी तो सोई हुई थी। मैंने चाय बना लिया है, मानसी के लिए बॉर्नविटा बना लिया है, कुछ सब्जी बनाने के लिए सब्जी काटना है तो वो रख लिया है और इस तरीके से मेरा काम चालू है। तो देखिए यहाँ पे मैंने काली चाय रख दी ससुर जी के लिए। ससुर जी थोड़ा लेट आए हैं घूम के, ये अच्छा हुआ मेरे लिए कि जब वो लेट आए तो मैंने उनके लिए चाय निकाल दूँ। पहले तो मैंने फटाफट चाय गर्म की और चाय देने लगी ससुर जी को और दूध रख दिया एक तरफ। दूध वाला भी आज जल्दी आ गया था, हमेशा नहीं तो 8 के बाद ही आएगा, आज दूध वाला भी आ गया था तो दूध भी गर्म करना हो गया, चाय भी बन गया और मानसी के लिए मेरा नाश्ता भी बन गया। तो फटाफट हम लोगों ने बना ली। देखिए चाय बनाने का मेरे को ना एक ये इस टाइप का चाय जो बना रही हूँ ना बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक दिन मैं आपको जरूर बताऊँगी। इस टाइप से चाय बनाना टेस्टी भी लगता है, उसमें आप कुछ भी मत डालिए फिर भी चाय अच्छी लगेगी। मानसी उठ के आ गई है और मानसी को नहा धो के तैयार हो गई है, आज है वेडनेसडे तो उसका यूनिफॉर्म यही है जो पहनी हुई है वो। और फिर खाना बनाना स्टार्ट, क्योंकि मैंने अब मानसी को कर दिया बाय, उनके दादा आ गए नहा के और मुझे फिर फटाफट मैंने चावल दाल और रोटी और ये बनाई करेले की सब्ज़ी। तो ये जब करेले की सब्ज़ी बन रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं करेले की जो सूखी सब्ज़ी है सिंपल में बिना मसाले के किस तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने ये करेले ले लिया है जिसमें मैंने सिर्फ राई का तड़का दिया है और हल्दी और नमक डाला है और इसमें डाल दिया लहसुन और हरी मिर्च का एक दरदरा सा पेस्ट बस, और कुछ भी नहीं, सूखा मसाला कुछ भी नहीं डाला। वो मसाले मैंने कुछ भी नहीं डाले हैं, सिर्फ दिखा रही हूँ आपको, सिर्फ हल्दी नमक डाला है बस। मेरा ये सब्जी बनकर हो गया है तैयार और दाल बनाया है तुअर का और बनाई है रोटी। और क्योंकि ससुर जी जब नहा के आ जाते हैं 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं तो उनको लग जाती है भूख, तो मैं बिल्कुल भी रुकती नहीं हूँ। मेरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ इतना होता है कि मुझे रोटी बनाना है और ससुर जी को देना है। वो 80+ हो चुके हैं शायद तक, मुझे तो उनका एज भी नहीं पता है, लेकिन वो दिखते फिट है। मैंने फटाफट रोटी निकाली है, सब्जी निकाला, खाना निकाला और उनको खाना देने का ये किया क्योंकि मुझे खाना देना है। उनको जाना है दुकान क्योंकि वो घर पे रहना पसंद नहीं करते हैं, दिन भर सोना और बैठने अच्छा है बोले कि मैं थोड़ा दुकान में घूम आऊँ बैठे आऊँ, तो दुकान में बैठ जाते हैं जाकर। तो मेरा यहाँ पे रोटी बन गया है, यहाँ पे मेरी रोटी सेक रही हूँ, यहाँ पे मेरे करेले की सब्जी रखी हुई है, ससुर जी खाना खा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग का यहीं समाप्त होता है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।